टेंशन, डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई भी हल्की-सी भी कोई बात होती है वो बहुत डीपली महसूस होती है। तो ये मरीज़ बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहली जो वजह है जो 95% मरीज़ों में पाई जाती है कि मरीज़ों के अंदर गैस, कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है, तेज़ाबियत होती है, ये पट्ठों में खिंचाव होता है, आँखों पे बोझ होता है, सर में दर्द, सर भारी होता है, मुँह गला खुश्क होता है, हाथ-पाँव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो इस तरह की ये तेज़ाबियत की सारी कैफ़ियत होती है और इसके नतीजे में मरीज़ के पेट में गैस बहुत बनती है। जिस तरह पेट में गैस बनती है, इसी तरह ये गैस खून के अंदर भी पैदा होती है। क्योंकि जो हम खाते-पीते हैं, वो मैदे में जाके जिस तरह का उल्ट-पुल्ट खाया होता है, तो वो गैस पैदा करता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। अगर यही ग़िज़ा का असर खून के अंदर जाता है, तो खून के अंदर भी केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, जिसके नतीजे में गैस की पैदाइश बढ़ती है खून के अंदर, खून गाढ़ा हो जाता है, खून थिक हो जाता है। अब इस गाढ़े थिक खून को ये पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। ये गंदा खून होता है, तेज़ाबियत से भरा हुआ खून होता है। जब पूरे जिस्म में ये गर्दिश करता है तो पूरे जिस्म को खराब खुराक मिलती है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एक सेब खाया है, एप्पल खाया है, हम उसको खाया है, उस हमारे मैदे ने उसे हज़म किया है, ये जिगर के मकाम से होता हुआ इसका कैलूस हमारे खून तक पहुँचता है और खून के ज़रिए पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करके पूरे जिस्म को सेब की खुराक मिलती है, जिस्म के तमाम अज़ाज़ को। इस तरह कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी को ब्लड के ज़रिए पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे मरीज़ कुछ भी खाता है, उसका खाया-पिया खाना गंदे खून में जाके ज़ाया हो जाता है, बल्कि वो मज़ीद तेज़ाबियत को पैदा करने का सबब बनता है। अब यही तेज़ाबी खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है तो पूरा जिस्म बेचैन, अवाज़ार हो जाता है, अंदरूनी तौर पे कमज़ोरी महसूस होती है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डर, खौफ़, ये चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम का सबब है, वो हमारे मैदे की खराबी है या गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है। तो जब तक हम उसको ठीक नहीं करते, हम जो मर्ज़ी ताकत की चीज़ें खाएँ, दिल की ताकत की चीज़ें खाएँ, दिमाग की ताकत की चीज़ें खाएँ, वो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकती। और इस कंडीशन में दिल की घबराहट भी होती है, दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, दिल के इर्द-गिर्द वाले जो असाब होते हैं, पट्टे होते हैं, तो इनमें भी खिंचाव की वजह से दिल पे दबाव रहता है, ये गर्दन तक ये दबाव महसूस होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम तेज़ाबियत का है। जब तेज़ाबियत वगैरह का इलाज होता है तो जिस्म के अंदर, खून के अंदर रुके हुए गंदे फासिल मादे सारे खारिज हो जाते हैं, बॉडी नॉर्मल हो जाती है और मरीज़ रिलैक्स हो जाता है और खाया-पिया साफ़ खून के अंदर जाके पूरे जिस्म में सर्कुलेशन करता है। अब इस कंडीशन में ना तो मरीज़ ठंडी चीज़ें खा सकता है, ना गर्म चीज़ें, ना खुश्क चीज़ें, बल्कि जो भी चीज़ खाता है उससे तबीयत उल्टा अवाज़ार सी हो जाती है। कोई भी चीज़ जैसे मुआफ़िक ही नहीं आती। तो इस कंडीशन में जो इलाज होता है, इलाज में जो भी डॉक्टर मुआलिज आपका इलाज करेगा, आपको ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करवाएगा जिससे हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत-ए-ख़ारिजा है वो एक्टिव होती है। जिस्म के अंदर रुके हुए गंदे फासिद मवाद हमारे पेशाब-पखाने की सूरत में ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं। पेशाब-पखाना ज़रूर आता है, लेकिन वो जिस्म की गंदगी को या फासिद मवाद को ख़ारिज नहीं कर रहा होता। लेकिन जब उसका इलाज होता है, तो ये सारी गंदगी हमारे सर से लेके पाँव तक उसका खराज शुरू होता है, मरीज़ वहीं पे ही ठीक होना शुरू हो जाता है। वहीं पे ही उसकी ये टेंशन, डिप्रेशन, डर, खौफ, परेशानी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कवर हो जाता है और मरीज़ नॉर्मल हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो परहेज़ है, वो परहेज़ करने से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, बशर्त ये कि आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हों। तो जब दवाई इस्तेमाल करते हैं फिर ही परहेज़ फ़ायदा देता है। तो परहेज़ में आपको बता देता हूँ, सब्ज़ियों में कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, पेठा, शलजम, गाजर, मूली का सालन बहुत मुफ़ीद है। शोरबे वाला सालन हो, मसाले में लहसुन, अदरक, प्याज़, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च का ज़ायकेदार मसाला हो, एक वक़्त में आप आधी रोटी खाएँ, सालन शोरबे वाला हो, शोरबे में डिप करके रोटी खाएँ। मीठे में आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ वाला दलिया दूध के बगैर बना के खा सकते हैं, बगैर ड्राई फ्रूट के। इसके अलावा आप कहवे का इस्तेमाल करें, पुदीना, अदरक, सौंफ का 3 चीज़ों का कहवा बेहतरीन है और साथ ही साथ आप फलों में गरमा, सरदा, खरबूजा, पपीता, तरबूज़, मीठा आम, ये फल कसरत से खाएँ। इस पे अमरूद भी खा सकते हैं नरम मीठा सा, लेकिन शर्त है कि काला नमक, काली मिर्च लगा के खाएँ, जिससे बहुत जल्दी और अच्छी बेहतरी होगी। तो इसके अलावा जो चीज़ें मरीज़ को यही चीज़ें हैं जो मरीज़ को
फ़ायदा भी देंगी और मरीज़ को सूट भी करेंगी। तो अगर फ़ायदा ना दें तो फिर इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा होने की वजह से इलाज ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे जो प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम का जो सबब है वो ये होता है कि जिस्म के अंदर गर्मी, गरमाइश बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ ताकत वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें, तेज़ मसाले वाली चीज़ें कसरत से इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर गरमाइश बढ़ती है जिस वजह से, और गरमाइश बढ़ने की वजह से जो जिस्म की चर्बी वाला मवाद होता है, लेस होती है, ये कम हो जाती है, क्योंकि वो सारी गर्मी से तहलील हो जाती है। तो स्किन की जो चर्बी है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, या जिस्म पे सोज़श आ जाती है। जब ये वाली कैफ़ियत होती है तो मरीज़ बहुत सेंसिटिव हो जाता है। मरीज़ को गैस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता, होता है तो बहुत कम, माइनर सा होता है। इसी तरह कब्ज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, होगा तो बहुत कम होगा, बल्कि गर्म चीज़ खाने से मोशन भी लग जाते हैं। इस कैफ़ियत में अगर मरीज़ डिस्टर्ब है, मरीज़ प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मरीज़ को बहुत फ़ायदा देंगी। अब याद रहे कि जो मैदे की ख़राबी का मरीज़ ठंडी चीज़ें खाएगा तो उसको नुकसान होगा। अगर इस कंडीशन में गर्मी का मरीज़ जिसको गैस बहुत कम है, ये ठंडी चीज़ें खाएगा उसको सूट करेंगी। इस कंडीशन में आप मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, ये 2 चीज़ें सबसे बेहतरीन हैं, इनका इस्तेमाल करें। दूध जलेबी का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, खोया बर्फ़ी वग़ैरह, फ़ालूदा वग़ैरह, कुल्फ़ी वग़ैरह इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा फलों में गर्मा सर्दा तरबूज़, खरबूज़ा, पपीता, वही फल हैं जो हमने पहले बताए हैं, लेकिन नमक बहुत कम लगा के इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। और कहवा जो है, छोटी इलायची, सौंफ, ये 2 चीज़ों का कहवा इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप हमदर्द वालों की एक माजून है, ख़मीरा मरवादीद, ख़मीरा गाओ-ज़ुबान, ये 2 चीज़ें आधा-आधा चम्मच 3 टाइम आप दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ, और कोशिश करें दूध में छोटी इलायची डाली हो, आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप मीठे में जौ का दलिया दूध में बना के, या गंदम का दलिया दूध में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। और जितने भी जूस हैं, मीठे जूस हैं, उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि मौसम्मी, मीठा हो, खट्टा ना हो, मौसम्मी का जूस बहुत फ़ायदा देगा, मीठे का जूस फ़ायदा देगा, और गन्ने का जूस या गन्ना, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जितने भी मीठे फल हैं उनका इस्तेमाल करें, इससे तबीयत में, जिस्म में नॉर्मल होगी, नॉर्मलपन आएगा, ठंडक पैदा होनी शुरू हो जाएगी, गर्मी कम होती जाएगी, वैसे-वैसे मरीज़ की तबीयत में ठंडक आ जाएगी, और मरीज़ का टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, और मरीज़ नॉर्मल हो। तो गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो हमारे अल हसीब दवाख़ाने को आप विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छी आपको रहनुमाई मिलेगी।